बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी को स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम कम्प्लीटली बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम किस तरह कर सकते हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से है, और इसके साथ साथ इस दुनिया में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कितना है, और फिर बिलखसूस इस पाकिस्तान में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कितना है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी की मीनिंग को देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के मानी क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ बायोडाइवर्सिटी है, ये लफ्ज़ बायोडाइवर्सिटी जो है ना, ये दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है बायो। बायो के मानी है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब बायो के मानी है जिंदगी या जिंदा जानदार। और दूसरा लफ्ज़ है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के मानी है डिफरेंसेस और वेरिएशंस इन स्पीशीज और अमॉन्ग स्पीशीज, मतलब एक ही स्पीशीज़ में या मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान जो फ़र्क होता है, जो वेरिएशंस होता है, जो डिफरेंसेस होता है, इनको डाइवर्सिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की मीनिंग के बायोडाइवर्सिटी के मानी क्या है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास डिफिनीशन। सो अब हम बायोडाइवर्सिटी की डिफिनीशन को स्टडी करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है ना, ये किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी का डिफिनीशन है the variations or differences among organisms living in world or on biosphere is called biodiversity। डियर स्टूडेंट्स, इस दुनिया में या इस बायोस्फीयर के ऊपर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इनके दरमियान जो वेरिएशंस होता है, इनके दरमियान जो डिफरेंसेस होता है, यानी इनके दरमियान जो फ़र्क है, इनको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सो इस दुनिया में या इस बायोस्फीयर के ऊपर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इनके दरमियान जो फ़र्क है, इनको जो है ना स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का डिफिनीशन। अब स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी को आसानी के साथ समझने के लिए जो है ना, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा मिसाल देता हूँ। आप लोग जो है ना अपने आंखें बंद करके ज़रा सोचिए कि आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर जो है ना आपको अपने इलाके में जो है ना सब्जियों की कितनी अक़साम मिलती है, फलों की कितनी अक़साम मिलती है, वहाँ पर जो है ना जानवरों की कितनी अक़साम मौजूद है, दरख्तों की कितनी अक़साम मौजूद है, इसके साथ साथ परिंदों की कितनी अक़साम मौजूद है। अब आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर जो है ना ये जो फलों की अक़साम है, सब्जियों की अक़साम है, दरख्तों की मुख्तलिफ़ अक़साम है, जानवरों की मुख्तलिफ़ अक़साम है, या परिंदों की मुख्तलिफ़ अक़साम है, इनको जो है ना स्टूडेंट्स सिंपली बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का डिफिनीशंस के बायोडाइवर्सिटी कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशंस। सो देयर आर अबाउट 2 मिलियंस मीन्स 20 लाख आइडेंटिफाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ सरफेस। स्टूडेंट्स, अर्थ सरफेस के ऊपर तकरीबन 2 मिलियंस मीन्स 20 लाख आइडेंटिफाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना ये मौजूद है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना आपने ये बात याद रखना है कि यहाँ पर जो है ना हम ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट काइंड्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो है ना जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम्स की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो है ना हम जानदारों की मकदार की, जानदारों की जो है ना वो टोटल मकदार की बात नहीं करते। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स हम जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम्स की, जानदारों की डिफरेंट काइंड्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो है ना बायोलॉजिस्टों ने इस अर्थ सरफेस के ऊपर तकरीबन 2 मिलियंस 20 लाख मुख्तलिफ जानदारों के मुख्तलिफ अक़साम जो है ना वो मालूम की है, जानदारों के मुख्तलिफ अक़साम जो है ना वो आइडेंटिफाइड किए हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दिस 1.5 मिलियन स्पीशीज आर एनिमल्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो 2 मिलियंस आइडेंटिफाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इस 2 मिलियंस में जो है ना 1.5 मिलियन जो है ना वो एनिमल्स की स्पीशीज़ के, मतलब वो जो है ना एनिमल्स की, जानवरों की अक़साम है। एंड 0.5 मिलियंस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और 0.5 मिलियंस
मीन्स 5 लाख जो है ना वो प्लांट्स की यानी पौधों की स्पीशीज है, पौधों की अकसाम है। अब स्टूडेंट्स इस 2 मिलियन में जो है ना 1.5 मिलियन स्पीशीज यानी 15 लाख जो है ना वो एनिमल्स की स्पीशीज है, वो जो है ना एनिमल्स की मुख्तलिफ अकसाम है, और 0.5 मिलियन मीन्स 5 लाख जो है ना वो प्लांट्स की स्पीशीज है, वो प्लांट्स की जो है ना मुख्तलिफ अकसाम है। इसके साथ स्टूडेंट्स द बायोलॉजिस्ट एस्टिमेटेड that there are about more than 100 millions kinds of organisms। अब स्टूडेंट्स बायोलॉजिस्टों ने जो है ना जो एस्टिमेट लगाया है जानवरों की मुख्तलिफ अकसाम्स के बारे में बायोलॉजिस्टों ने जो है ना जो एस्टिमेट लगाया है, जो अंदाज़ा लगाया है। सो बायोलॉजिस्टों के एस्टिमेट के मुताबिक, बायोलॉजिस्टों के अंदाजे के मुताबिक इस अर्थ सरफेस के ऊपर तकरीबन हमारे पास जो है ना 100 मिलियन से भी ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ना ये मौजूद है। सो बायोलॉजिस्टों के एस्टिमेट के मुताबिक, बायोलॉजिस्टों के अंदाजे के मुताबिक इस अर्थ सरफेस के ऊपर तकरीबन 100 मिलियन से ज़्यादा जानदारों की मुख्तलिफ अकसाम जो है ना वो मौजूद है। इसके साथ स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स शेयर मेनी कॉमन कैरेक्टर्स। स्टूडेंट्स जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये जितनी भी जानदार है, इन तमाम जानदारों में जो है ना बाज़ जानदार ऐसे है कि उनमें जो है ना कुछ खुसूसियात वो एक जैसे होते हैं। सो स्टूडेंट्स जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी जानदार है, इन जानदारों में जो है ना बाज़ जानदार ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ जो है ना मिनी कॉमन कैरेक्टर्स जो है ना वो शेयर करते हैं, बट दे आर ग्रेटली डिफरेंट फ्राम वन अनदर। लेकिन ये तमाम जानदार जो है ना ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं with respect to their size, shape, structure, color, morphology, behavior and reproduction method। और ये तमाम जानदार जो है ना स्टूडेंट्स ये एक दूसरे से साइज के लिहाज से, शेप के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, कलर के लिहाज से, मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, बिहेवियर के लिहाज से और रिप्रोडक्शंस मेथड के लिहाज से जो है ना स्टूडेंट्स ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया डिपेंड्स ऑन। स्टूडेंट्स एक एरिया का जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो जो है ना कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट, वो जो है ना स्टूडेंट्स क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। एक एरिया का जो बायोडाइवर्सिटी होता है, इस एरिया का ये बायोडाइवर्सिटी जो है ना स्टूडेंट्स ये इनकी क्लाइमेट, इनके मौसम पर डिपेंड करता है। एल्टीट्यूड, ये इस एरिया की एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है कि इस एरिया का एल्टीट्यूड जो है ना वो किस तरह है। कंपोजिशन ऑफ सोइल, और ये इस एरिया की सोइल की कंपोजिशंस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि बाज़ ऑर्गेनिजम्स, बाज़ जानदार जो है ना स्टूडेंट्स वो एक इलाके में तो मौजूद होते हैं लेकिन दूसरे इलाके में वो एब्सेंट होते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म, ये जानदार जो है ना ये एक इलाके में क्यों मौजूद होते हैं और दूसरे इलाके में क्यों एब्सेंट होते हैं, ये जो है ना स्टूडेंट्स इन तीनों इनकी जो वजूहात है वो जो है ना स्टूडेंट्स क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और कंपोजिशन ऑफ सोइल्स है। फॉर एग्जांपल्स आम है स्टूडेंट्स, आम के जो बागात है वो जो है ना आपको पंजाब में मिलेंगे लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना वो नहीं मिलेंगे। इस तरह स्टूडेंट जो केला है, केला जो है ना आपको सिंध से मिलेगा लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से नहीं मिलेगा। इनकी रीजंस क्या है, इनकी वजूहात क्या है? सो इनकी रीजंस, इनकी वजूहात क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और कंपोजिशंस ऑफ सोइल है। एक एरिया का जो मौसम होता है, इनका जो एल्टीट्यूड होता है और इनकी सोइल्स का जो कंपोजिशंस होता है, इनकी रीजंस ये है। सो एक एरिया का जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स इस एरिया की क्लाइमेट, इसकी एल्टीट्यूड और इसकी सोइल की कंपोजिशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ स्टूडेंट्स जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, दुनिया में हमारे पास जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वो जो है ना रिच बायोडाइवर्सिटी है, मतलब उनमें जो है ना बायोडाइवर्सिटी इंतहाई ज़्यादा है। लेकिन इस दुनिया में हमारे पास जो पोलर रीजन्स है, ये पोलर रीजन जो है ना स्टूडेंट्स ये लेस बायोडाइवर्सिटी होते हैं, मतलब इनमें जो है ना बायोडाइवर्सिटी कम होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स दुनिया है, ये हमारे पास क्या है, लेट सपोज ये हमारे पास दुनिया है, वर्ल्ड का डायग्राम है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इस दुनिया में इस दरमियान में जो रीजन्स है, ये वाला जो रीजन्स है,
इस दुनिया की जो दरमियानी रीजन्स होता है स्टूडेंट्स, इनको जो है ना ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। और जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वो जो है ना रिच बायोडाइवर्सिटी होता है, मतलब उनमें जो है ना बायोडाइवर्सिटी इंतहाई ज़्यादा होता है। और ये वाला जो रीजन्स है, जो एक्सट्रीम रीजन्स है, इस एक्सट्रीम रीजन्स को जो है ना स्टूडेंट्स पोलर रीजन्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको पोलर रीजन्स कहते हैं। और जो पोलर रीजन्स है ये जो है ना स्टूडेंट्स ये लेस बायोडाइवर्सिटी होते हैं, मतलब इनमें जो है ना बायोडाइवर्सिटी कम होता है। अब इसके रीजन्स क्या है? इसके रीजन्स ये है, ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स है, इस ट्रॉपिकल रीजन्स का माहौल जो है ना ये इस ऑर्गेनिजम्स के लिए, इस जानदारों के लिए इंतहाई मुनासिब होता है। सो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होता है। और जो पोलर रीजन्स है, पोलर रीजन्स का जो माहौल होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स इंतहाई एक्सट्रीम लेवल पर होता है। सो इस वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस पोलर रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो कम होता है। पोलर रीजन्स का जो माहौल होता है वो ऑर्गेनिजम्स के लिए, जानदारों के लिए गैर मुनासिब होता है। सो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे जानदार जो है ना वो नहीं रह सकते, जिंदा जो है ना वो नहीं बच सकते। सो इसी वजह से जो पोलर रीजन्स है, पोलर रीजन्स का बायोडाइवर्सिटी कम होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। सो अब हम पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं कि पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी जो है ना स्टूडेंट्स वो कितना है। सो स्टूडेंट्स 6000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। स्टूडेंट्स पाकिस्तान में जो है ना प्लांट्स की, पौधों की 6000 मुख्तलिफ अक़साम है। स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर मैं जो है ना यहाँ पर आप लोगों को ये याद दिलाता हूँ कि यहाँ पर हम जो बात करते हैं इस 6000 की, यहाँ पर जो है ना हम मिकदार की बात नहीं करते, यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स हम अक़साम की बात करते हैं। सो पाकिस्तान में जो है ना स्टूडेंट्स तकरीबन 6000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट जो है ना वो मौजूद है। इसके साथ साथ 23,000 टाइप्स ऑफ एनिमल्स की यानी जानवरों की जो है ना स्टूडेंट्स पाकिस्तान में 23,000 डिफरेंट काइंड्स या टाइप्स जो है ना स्टूडेंट्स वो मौजूद है। सो ये था हमारे पास बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत। सो अब हम बायोडाइवर्सिटी की अहमियत को देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस जो है ना वो कौन कौन से है। तो स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी का हमारे पास पहला इम्पोर्टेंस है फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए खुराक। स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी जो है ना, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स हाई वैरायटी ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी ये इंसानों के लिए हाई वैरायटी ऑफ फूड जो है ना ये प्रोवाइड करता है। क्रॉप्स, लिव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिश एट्सेट्रा, ये जो है ना स्टूडेंट्स इंसानों का जो है ना इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अगर आप सोच ले कि आप जो है ना अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्जियों की कितनी अक़साम खाते हैं, फलों की कितनी अक़साम खाते हैं, आप जो है ना इस रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरख्तों की जो है ना या जो क्रॉप्स वगैरह है इनकी जो है ना कितनी अक़साम जो है ना वो देखते हो। या स्टूडेंट्स हम गोश्त खाते हैं। सो गोश्त जो है ना स्टूडेंट्स ये हमें किन किन मुख्तलिफ़ जानदारों से जो है ना वो मिलता है, किन किन मुख्तलिफ़ जानदार से जो है ना स्टूडेंट्स हम ये गोश्त जो है ना अपने खुराक के लिए, अपने ग़िज़ा के लिए जो है ना वो हासिल करते हैं। सो स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी जो है ना ये इंसानों के लिए जो है ना हाई वैरायटी ऑफ फूड ये प्रोवाइड करता है। और इंसानों के जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है वो हमारे पास क्रॉप्स है, लिव स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है और फिश है एट्सेट्रा वगैरह। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का पहला इम्पोर्टेंस कि बायोडाइवर्सिटी जो है ना ये इंसानों के लिए हाई वैरायटी ऑफ फूड जो है ना वो प्रोवाइड करता है। अब बायोडाइवर्सिटी का दूसरा इम्पोर्टेंस है प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स की पैदावार। स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी प्ले अ वाइटल रोल इन ह्यूमन एंड एनिमल्स हेल्थ। स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी जो है ना ये ह्यूमन, इंसानों और जानवरों की हेल्थ में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। A wide variety of plants, animals and fungi are used as medicine and vitamins. हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स और मुख्तलिफ़ किस्म की फंजाई जो है ना स्टूडेंट्स वो एज आ मेडिसन्स या एज आ एसेंशियल विटामिन जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ड्रग्स हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन,
इस ड्रग्स को जो है ना स्टूडेंट्स हम फंजाइड से डेराइव करते हैं, इनको जो है ना स्टूडेंट्स हम फंजाइड से हासिल करते हैं। इसके साथ साथ जो और ड्रग्स हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पर किफीन है, मॉर्फिन है, क्विनीन है, एटसेट्रा वगैरह, इनको जो है ना स्टूडेंट्स हम प्लांट से हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स के बायोडाइवर्सिटी का दूसरा इंपॉर्टेंस, इनका दूसरा अहमियत हमारे पास ड्रग्स की पैदावार। अब बायोडाइवर्सिटी का तीसरा इंपॉर्टेंस है हमारे पास इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंडस्ट्रीज के लिहाज से, कारखानों के लिहाज से बायोडाइवर्सिटी की अहमियत। स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी को इंडस्ट्रीज के लिहाज से, कारखानों के लिहाज से भी जो है ना इंतहाई अहमियत हासिल है। सो प्रोडक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी जो है ना ये इंडस्ट्रियल मटेरियल के प्रोडक्शन में भी जो है ना इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। बायोडाइवर्सिटी जो है ना ये इंडस्ट्रियल मटेरियल की पैदावार में भी जो है ना स्टूडेंट्स ये इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। सच एज मिसाल के तौर पर बिल्डिंग मटेरियल, जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल है, फाइबर्स है, डाइस है, रीजन्स है, गम्स है, एडहेसिव है, रबड़ है, एटसेट्रा वगैरह तमाम जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास इंडस्ट्रियल मटेरियल है। और इन तमाम इंडस्ट्रियल मटेरियल को हम बायोडाइवर्सिटी से, इंडस्ट्रीज के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स वो हासिल करते हैं। तो ये था हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का तीसरा इम्पोर्टेंस। अब बायोडाइवर्सिटी का फोर्थ इम्पोर्टेंस है हमारे पास रिलेशन विद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के साथ ताल्लुक। स्टूडेंट्स ये जो बायोडाइवर्सिटी है, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी जो है ना ये इकोसिस्टम का एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है। बायोडाइवर्सिटी ये इकोसिस्टम का जो है ना स्टूडेंट्स एक ज़रूरी जुज़, मतलब एक एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है। और इकोसिस्टम में जितनी भी जानदार रहते हैं, इन तमाम जानदार के दरमियान जो है ना इंटरेक्शंस होता है, इन तमाम जानदार के दरमियान एक बाहमी ताल्लुक होता है। ईच स्पीशीज हैज़ अ स्पेसिफिक रोल इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज का एक स्पेसिफिक रोल होता है। इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज का एक अपना एक खास किरदार होता है। लॉस ऑफ स्पीशीज मेक्स द इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव। डियर स्टूडेंट्स जब इकोसिस्टम से एक स्पीशीज जो है ना लॉस हो जाता है तो फिर इसकी वजह से ये इकोसिस्टम जो है ना ये लेस प्रोडक्टिव बन जाता है। मतलब फिर जो है ना इस इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी होता है या जो प्रोडक्शंस होता है उनका मिकदार जो है ना स्टूडेंट्स वो कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस कौन कौन से है। अब स्टूडेंट्स लास्ट में जो है ना मैं आपको दो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बता देता हूँ जो कि आपकी बुक्स ने दिए हैं। पहला साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि स्टूडेंट्स हमारे पास तकरीबन 1,30,000 मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स ऐसे है, 1,30,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट जो है ना हमारे पास ऐसे है कि वो पोलिनेशंस के लिए, किस चीज़ के लिए, पोलिनेशंस के लिए बीज पर डिपेंड करते हैं। किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? बीज पर डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना तकरीबन 1,30,000 प्लांट्स ऐसे हैं कि वो पोलिनेशंस के लिए किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? बीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे खुराक का जो 1/3 हिस्सा है ये भी जो है ना स्टूडेंट्स उन प्लांट से पैदा हो जाता है जो कि पोलिनेटर्स है, जो पोलिनेटर प्लांट्स है उनसे जो है ना स्टूडेंट्स हमारे खुराक का 1/3 हिस्सा जो है ना स्टूडेंट्स वो पैदा हो जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना आप लोग ये सोचिए, अगर हमारे पास ये बीज ना होते, शहद की मक्खियाँ ना होते, तो इस 1,30,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स में क्या पोलिनेशंस का अमल फिर होता? फिर नहीं होता। सो इस वजह से जो है ना स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी इंतहाई अहम है, बायोडाइवर्सिटी जो है ना स्टूडेंट्स ये इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना 40% जो वर्ल्ड इकानमी है, 40% वर्ल्ड इकानमी ये जो है ना स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी जो है ना स्टूडेंट्स ये डेराइव किया जाता है। इसके साथ स्टूडेंट तकरीबन हमारे पास 80% ऑफ नीड्स ऑफ पुअर, हमारे पास 80%
गरीबों की जो ज़रूरत है, जो नीड्स ऑफ पुअर है, वो भी जो है ना स्टूडेंट्स इस बायोडाइवर्सिटी से हासिल किया जाता है, इस बायोडाइवर्सिटी से डेराउट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।